एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राचीज कुकिंग। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न चिली रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और इजी है और आप इसको रोटी के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रही है और बिल्कुल टेम्पटिंग है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्वीट कॉर्न है हम इसको उबालेंगे और इसके लिए मैं कढ़ाई में ले लूँगी 2 कप पानी। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी नमक डाल देंगे और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप करीब स्वीट कॉर्न। इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसका ढक्कन लगा लेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। एक बॉयल आ गया है, देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मतलब बॉयल हो चुकी है, देख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टैंड कर लेंगे और ध्यान रखें हम इसको ठंडा होने के बाद ही इसका चिली बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप पानी को अच्छे से यहाँ पर स्ट्रेन कर लीजिएगा। उसके बाद एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम 3 टीस्पून करीब कॉर्नफ्लोर डाल देंगे यहाँ पर, और 2 टीस्पून मैं यहाँ पर चावल का आटा डालूँगी। तो चावल का आटा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हमें क्रिस्पी बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर चावल का आटा ही यूज करेंगे। उसके बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और ध्यान रखें आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर बेसन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी यहाँ पर सूखा मसाला भी डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक यहाँ पर डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। और अच्छे से मिक्स होने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के लिए मैं यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब पानी डालूँगी। अगर आप चाहे तो डालें, वरना नहीं डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इस तरीके से बन जाएगा, हमें इसको शैलो फ्राई करना है। उसके लिए मैं एक पैन में डाल दूँगी, थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे यहाँ पर। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे इसको डाल देना है चम्मच की मदद से, और ध्यान रखिए आप इसको लो फ्लेम में ही पकाइएगा। और 1-2 कॉर्न मतलब फटती है तेल में जाकर, तो ध्यान से आप कीजिएगा इसको। तो देख सकते हैं हमारा स्वीट कॉर्न मतलब फ्राइड स्वीट कॉर्न रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और उसी तरीके से सारे कॉर्न को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसका हम चिली बनाते हैं, तो उसके लिए 3 टीस्पून के करीब ऑयल लेंगे। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून गार्लिक और 2 हरी मिर्च को मैं यहाँ पर बारीक काट के भी यहाँ पर लूँगी, और इसको भी हमें अच्छे से भूनना है। पहले हरी मिर्च और गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छे से हम इसको भूनेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी 1/2 कप के करीब प्याज यहाँ पर डाल देंगे और 1/2 कप कैप्सिकम डाल देंगे, और इसको हमें अच्छे से भूनना है। और उसके बाद स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे चिली का नॉर्मल चिली का रेसिपी है वही है, बस हम यहाँ पर कॉर्न चिली बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 2 टीस्पून के करीब टोमेटो सॉस। आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून सोया सॉस डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो और भी डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून विनेगर, और कॉर्नफ्लोर की स्लरी हम यहाँ पर डाल देंगे 3 टीस्पून के करीब है ये। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करें, लो मीडियम फ्लेम में हमें इसको पकाना है। उसके बाद हम फ्राइड कॉर्न को डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद धनिया के पत्ते डाल देंगे लास्ट में, और ये बन गया हमारा स्वीट कॉर्न चिल्ली बिल्कुल रेडी। इसको आप गर्मा गर्म ही खाएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म ही, और रोटी के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। और इस रेसिपी का आनंद लीजिएगा। और कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रेसिपी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।